हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज इसी के साथ एक और नया टॉपिक लेके हम आ चुके हैं और जिसका नाम है लोकोक्तियां, फिर इनको अपन कहावत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कहावत भी कहा जाता है कि लोकोक्तियां या कहावत। कहावत में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपन सीधा आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं का अर्थ, महत्व, विशेषताएं, प्रकार, क्रमबद्ध अध्ययन। मतलब ये देखिए, जो लोकोक्ति है उसका अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, सरल भाषा में रहेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। परिभाषा देखेंगे अपन, फिर इसकी लोकोक्तियों के महत्व देख लेंगे, फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, संक्षिप्त और लोकोक्तियों के जो प्रकार हैं वो देख लेंगे और उसका पूरा क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, परिभाषा, उदाहरण, प्रयोग वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। तो आगे देखिए, सबसे लोकोक्तियां की सामान्य जानकारी। आइश लोकोक्तियां हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय होती हैं। ठीक है, लोकोक्तियां लोक जीवन के अनुभवों, ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न होती हैं। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति यहाँ पे साइड में इधर लिख लीजिएगा, कहावत। इन्हें कहावत भी कहा जाता है। ये किसी घटना, परिस्थिति या व्यवहार से प्राप्त शिक्षा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, लोकोक्तियां भाषा को प्रभावशाली, रोचक और सागरभित बनाती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहती हैं और अधिकांश लोकोक्तियां किसी न किसी जीवन सत्य को प्रकट करती हैं। ठीक, ये इसकी कुछ थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी। इसके बाद अपन बढ़ते इसकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? लोकोक्तियां लोक अनुभव पर आधारित होती हैं। ये पूर्ण वाक्य के रूप में होती हैं। ठीक है, इसमें शिक्षा, उपदेश या जीवन का कोई सत्य निहित होता है। इनका अर्थ सामान्य शब्दार्थ से अलग और गहरा होता है। ये भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। ठीक है, ये समाज में लंबे समय से प्रचलित रहती हैं। और लास्ट है इसका, इसमें संक्षिप्त शब्दों में गहरा भाव व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। उसके बाद देखेंगे इसका अर्थ। अब अर्थ में देखिए, इसका मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो एक तरफ हो जाएगा लोक और प्लस हो जाएगा उक्ति, तो क्या हो गए? लोकोक्ति। तो लोक का अर्थ होता है जनता या समाज, और उक्ति का अर्थ होता है कथन या वचन। तो अर्थ क्या बनेगा इसका? लोक में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, लोक में प्रचलित कथन को लोकोक्ति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जनसाधारण के अनुभव, ज्ञान, जीवन की सच्चाइयों पर आधारित प्रचलित कथनों को लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, सरल परिभाषा देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है? लोगों के अनुभवों से बनी और समाज में प्रचलित शिक्षा देने वाली बात लोकोक्ति कहलाती है। अब लोकोक्ति के प्रकार देख लेते हैं अपन। लोकोक्ति सामान्यतः 5 प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें क्या है? लोकोक्तियां का भाव, लोकोक्तियों को उनके भाव और उद्देश्य के अनुसार मुख्यतः 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है अनुभावनात्मक, दूसरा हो जाएगा उपदेशात्मक, तीसरा हो जाएगा आपका व्यंग्यात्मक, चौथा हो जाएगा सामाजिक, और पांचवा हो जाएगा नैतिक। लोकोक्तियां क्यों है? चलो ठीक, क्यों यहाँ एक ही बात है। अब देखिए, सबसे पहला अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहला आएगा अपना अनुभाव सॉरी अनुभाव भावात्मक, अनुभवात्मक, भावात्मक लिखे, चलो ठीक है, अनुभवात्मक लोकोक्तियां। ठीक, जो जीवन के अनुभवों पर आधारित होती हैं। ठीक है, ये अपने जीवन पर अनुभव के आधार पर होती हैं। ठीक, सामान्य जानकारी में व्यक्ति के जीवन, ठीक है, अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन होता है। उदाहरण, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कि जैसी करनी, जैसा करोगे तो वैसा आपको फल मिलेगा, और इसमें अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये रहे हैं कुछ उदाहरण। ठीक, तब क्या है, किसी काम को करने के
करना था अपन को, अपन ने वो काम किया नहीं, कोई दूसरा करके चला गया तो उसके हिसाब से हो गया अपना। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये किसी काम में देरी करना, एक हिसाब से। अब उपदेशात्मक क्या होती हैं लोकोक्तियां? जो शिक्षा या प्रेरणा देती हैं। ठीक है, तो सामान्य जानकारी, इनका उद्देश्य लोगों को सही मार्ग दिखाना। जहाँ चाह वहां राह, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये अपन ने देखा ही होगा। ठीक है, इसमें अपन को ये शिक्षा देते हैं, जैसा अपन चाहेंगे तो वैसा अपन करेंगे। तो बूंद बूंद से, छोटे छोटे उससे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कुछ कहावत है, कई बार हमको भी सुनी। चलो आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यात्मक सुनी सभी हैं। ठीक है, तो जो किसी व्यक्ति या स्थिति, ठीक है, ये क्या है अपनी इसमें, जो किसी व्यक्ति या स्थिति, जो किसी व्यक्ति या स्थिति पर व्यंग करते हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी, इनका प्रयोग किसी की गलती, मूर्खता, दिखावे और कटाक्ष करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और दूसरा है इसका, अधजल गगरी छलक जाए, ये तो हमको पता नहीं, ये बस सुनिए हमने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, करते बनता नहीं है, करने के लिए आगे होते हैं और सामने वाली चीज को गलत ठहराते हैं कि नहीं वो खराब है। और सामाजिक लोकोक्तियां देखिए, सामाजिक में क्या है, तो समाज और मानवीय संबंधों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक जीवन, सहयोग और व्यवहार का वर्णन होता है। ठीक है, एक और एक 11, मतलब एकता का प्रतीक है, ये सब मिलेंगे तो एक। घर का वेदी लंका ढाए, ये ठीक तो नहीं होगा, ये मशहूर कहावत है, सबने सुनी है। अब देखिए, नैतिक लोकोक्तियों में क्या है, जो नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं, तो ये कौन सी होती है, नैतिक लोकोक्तियां कहलाती है। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है इसमें अच्छे आचरण, सद्गुणों का महत्व बताना। ठीक है, जैसे कि जैसा आप बोगे तो वैसा काटोगे, आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, और सत्य की विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, ये तो सीधा सीधा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लोकोक्तियां होती हैं खत्म। ठीक है, अब इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे अपन संधि, सॉरी संधि नहीं, छंद। के अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन छंद नहीं, मुहावरे करते हैं पहले, लोकोक्तियां चल रही हैं, कहावत और मुहावरे हो जाने तो। ठीक है, इसमें अपन करेंगे क्या, मुहावरे। के अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन मुहावरे। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।